वहीं इमरान खान के अड़ियल रवैये की कीमत भी पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही है। कपड़ा उद्योग, जिस पर पाकिस्तान की करीब 10% आबादी निर्भर है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसके लिए इस वक्त पूरी तरह इमरान खान की अकड़ को दोषी माना जा रहा है। जिनसे 2022 में वहां के उद्योगपतियों ने भारत से कॉटन इंपोर्ट करने की मांग की थी, लेकिन इमरान खान ने इजाजत नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग का दम तोड़ना तय दिख रहा है। उद्योगपतियों के पास ना तो कॉटन है जिससे वो कपड़ा बना पाए और ना ही केमिकल और डाई इंपोर्ट करने लायक पैसे, जबकि ये वो उद्योग है जो दशकों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहा है। पाकिस्तान में कॉटन यानी कपास की पैदावार होती है, लेकिन 2022 में पैदावार गिरकर करीब आधी रह गई। मुसीबत दिखाई तो तभी देने लगी थी, लेकिन इमरान खान की समझ में सीधा अर्थशास्त्र नहीं घुस पाया और भारत के विरोध में अंधे होकर इमरान खान ने ऐसा फैसला लिया जिसने वहां के कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान के 2.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छिनने की नौबत है, जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। इमरान खान के आदेश के बाद पाकिस्तान ने भारत की बजाय अमेरिका से कपास खरीदने का फैसला किया था। पहली मुसीबत तो तब हुई जब अमेरिका से इंपोर्ट हुआ कॉटन देर से पाकिस्तान पहुंचा। ऊपर से ये कॉटन इसलिए बेकार हो गया क्योंकि अमेरिका को देने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो गए। 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए का माल कराची बंदरगाह पर फंसा है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कारण ये कॉटन पोर्ट से पाकिस्तान के अंदर नहीं पहुंच पा रहा। ऊपर से कपड़े के विदेशी ग्राहकों ने भी पाकिस्तान पर भरोसा करना बंद कर दिया। उन्हें लगता ही नहीं कि पाकिस्तान के उद्योगपति वक्त पर उनके ऑर्डर की सप्लाई कर पाएंगे। और बर्बाद हो रहे उद्योगों में केवल कपड़ा उद्योग नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद दिखने लगी है। इसीलिए कंगाल पाकिस्तान अब अपनी ही जनता पर महंगाई का बम गिराने पर मजबूर हो गया। खबर है कि पाकिस्तान की सरकार अपने खाली खजाने को भरने के लिए वहां के लोगों की जेब से 30,000 करोड़ निकालेगी। मतलब ये कि देश चलाने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जो पैसा चाहिए वो वहां के लोगों से वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान की कंगाली की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। पाकिस्तान को ना तो उसके दोस्त सहारा देने को तैयार हैं और ना ही IMF कर्ज देने को तैयार है। इसलिए पाकिस्तान के पास केवल एक ही रास्ता बचा है। भारी भरकम टैक्स लगाकर शहबाज सरकार पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी कर चुकी है। इस बार टैक्स का बोझ इतना बड़ा होगा कि जिसका वहां के लोगों ने अंदाजा तक नहीं लगाया होगा। खबर है कि महज 7 से 10 दिनों के अंदर वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ा धमाका होगा। संसद से शहबाज सरकार एक बिल पास करेगी और वहां के लोगों की जेब पर कैंची चल जाएगी, वो भी ऐसी कि लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान में पहले से महंगाई अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनाज और सब्जियों में तो जैसे आग लगी हुई है। ऊपर से सप्लाई कम होने की वजह से भी कीमतें बेकाबू हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सरकार ने भारी भरकम टैक्स वसूलना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाएगा। खबर है कि देश की हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान की सरकार टैक्स बढ़ाने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, जिससे सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई 30,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो जाएगी। अभी पाकिस्तान सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई 20,000 करोड़ है। मतलब एक झटके में पाकिस्तान के लोगों पर टैक्स का करीब 2/3 बोझ बढ़ जाएगा। वो भी तब जब पाकिस्तान में आर्थिक बेहाली की वजह से बेरोजगारी और भुखमरी पहले से रिकॉर्ड स्तर पर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों पर 30,000 करोड़ का बम वहां की सरकार गिराने की तैयारी कर चुकी है। ऊपर से वहां की सरकार दावा कर रही है कि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है जिससे वो देश के खजाने को भर पाए। शहबाज सरकार लगातार IMF के सामने गिड़गिड़ा रही है ताकि उन्हें कर्ज मिल सके। IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाला बेल आउट पैकेज पिछले 6 महीने से अटका हुआ है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी शर्तें लगाई हैं जिनका पालन करना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन मरता क्या ना करता, पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ ने IMF की हर शर्त मानने का ऐलान कर दिया। IMF की शर्तें कहती हैं कि पाकिस्तान की सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाए और दूसरी बात यह कि वहां के लोगों पर टैक्स लगाकर कमाई का इंतजाम करे। कई अहम चीजों पर सब्सिडी खत्म करने का भी सुझाव दिया गया है। मतलब यह कि पाकिस्तान हमेशा के लिए उधार के सहारे देश चलाने का सपना नहीं देख सकता। IMF ने पाकिस्तान को कह दिया है कि उधार केवल एक सहारे के तौर पर मिल सकता है, लेकिन कमाई का विकल्प नहीं बन सकता। जबकि ये बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। कभी अमेरिका, कभी सऊदी अरब तो कभी चीन से खैरात लेकर देश चलाने वाला पाकिस्तान अब बिल्कुल बेसहारा है। चीन तो उसे कर्ज के जाल में फंसा ही चुका है। अमेरिका ने भी उस पर मेहरबानियां बंद कर दी। यहां तक कि मुस्लिम देशों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ चुका है। इसीलिए IMF के आगे झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसकी वजह से वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। जबकि पेट्रोल और डीजल समेत ऐसी कई मूलभूत जरूरतें हैं जिनके लिए वो सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर है।
इसीलिए पाकिस्तान में हड़कंप जैसे हालात हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म है तो सरकार का खजाना भी खाली है। अनाज के गोदाम खाली पड़े हैं और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और अमेरिका से आईएमएफ पर दबाव डालने की अपील की। पाकिस्तान को लगता है कि आईएमएफ तो अमेरिका के इशारों पर पैसे फेंकने वाली संस्था है, इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। इसी टीम ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट साफ दिखाई दी। पाकिस्तान ने अमेरिका की हर शर्त के आगे झुकने की मंशा जता दी, जिसके बदले में वो आईएमएफ का बेल आउट पैकेज चाहता है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार की हालत ऐसी है कि दुनिया उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और आईएमएफ को भी इस बात पर भरोसा नहीं है कि शहबाज सरकार आईएमएफ की शर्तों के पूरा होने तक सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी।